हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इंजेक्शन लेने गया था कोविड-19 वाला, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। बट मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और जो मैंने 10th क्लास में आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाया था उसका मैं इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.1 करा चुका हूँ। अब ये है एक्सरसाइज 8.2 से पहले का जो है कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। और वो क्या जानना है, उसका हेडिंग है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल। क्या जानना है बच्चे, आज का टॉपिक क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल क्या होता है। आज हम लोग को वो जानना है कि उसका जो है रेशियो क्या होता है। तो चलिए बच्चे, साइन यहाँ लिखते हैं हम 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये थीटा को किसको बताएगा? थीटा को बताएगा कितना कितना डिग्री है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, देखिए अब साइन, ये थीटा को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपको थीटा को, ये थीटा को बता रहा है। साइन, साइन, कॉस, टैन, ये साइन की जगह पे आपको थीटा आ जाएगा, यानी साइन थीटा 0 का वैल्यू, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ट्राइगोनोमेट्रिक में ट्राइगोनोमेट्रिक जो चैप्टर है उसमें 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो को मैं आपको दिखा दिया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। साइन थीटा, अब इसको कैसे हम लोग वैल्यू याद करते हैं, मैंने याद कराया था नहीं, साइन का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन मैं आप लोग आज ट्रिक बताऊंगा कि अगर हमको वैल्यू याद नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, एक आपको बताऊंगा, ये ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे क्या करना है। ये 0 है ना, यहाँ हम ले लेंगे √0/4। √0/4 लेंगे तो 0 का रूट क्या होगा? 0, और 4 का रूट क्या होगा? 2, यानी 0/2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? 0। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होता है और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर हो, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। दिक्कत, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू, तो यहाँ √0/4 लिए थे, यहाँ आप क्या लेंगे? √1/4। 0 के बाद 1 ही ना रखेंगे, तो 0 के बाद 1 रखा हमने, डिनोमिनेटर में 4 का 4 रहेगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या रखेंगे? √2/4, √2/4 रखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 हो जाएगा, और √2 को √2 यानी 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू हुआ। कोई दिक्कत बच्चे? अब हम लोग चलेंगे साइन 60 का वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू निकालने के लिए √3/4, √3 का क्या होगा? 3 ही आएगा, और √4 को करेंगे तो किसका होगा? 2 का होगा, तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू √4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? 1, √1 का क्या कहेंगे? 1 आएगा। यानी हम लोग निकाल लिए फाइनली साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू होगा। कुछ हमको याद था, कुछ नहीं याद था, लेकिन हमने 0 से लेके 90 तक का साइन के टेबल का वैल्यू निकाल लिया कि क्या क्या इनका वैल्यू होता है।
अब जब साइन निकल गया तो ये सब आसान है निकलना। अगर साइन का वैल्यू हम निकाल दिए तो ये सब आसान है निकालना। अगर हमको कुछ याद नहीं है एग्जाम टाइम में, सब भूल गए, तो एक ये चीज याद होना चाहिए, ट्रिक, बहुत ही सस्ता ट्रिक। अब देखिए क्या है ट्रिक। साइन का वैल्यू 0 है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ 1 है। अब इसको अपोजिट करते उल्टा लिखिए। ये जो 90 का वैल्यू साइन में दे रहा है, कॉस में उल्टा होता है, कॉस में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। जो साइन 90 का वैल्यू था वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे? जो साइन 90 का वैल्यू है 1, वो कॉस 0 का हो जाएगा, और जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो वैल्यू साइन 30 का है वो कॉस 60 का हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या था? 1/2 था, तो कॉस 60 का वैल्यू हम लिख देंगे 1/2। साइन 45 का वैल्यू नहीं चेंज होगा इसमें, तो साइन 45 का वैल्यू, जो साइन 45 1/√2 होता है, तो कॉस 45 भी 1/√2 ही होगा। ये दोनों को, यानी आपको 45 का तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 45 का वैल्यू हमने एज यूजुअल उतार दिया। 1/√2 था, यहाँ भी 1/√2 है। जो वैल्यू साइन 90 का था वो कॉस 0 का हो गया, जो वैल्यू साइन 0 का था वो कॉस 90 का हो गया। तो ये 3 वैल्यू हमने लिख दिया। चौथा वैल्यू हम लिख रहे हैं, जो साइन 60 का, यानी जो वैल्यू साइन 30 का था इसमें 1/2, वो किस में चला गया? कॉस 60 में चला जाएगा। जो वैल्यू साइन 60 का है वो इसमें आ जाएगा कॉस 30 में। देखिए ये सब वैल्यू हमने लिख दिया। कोई टफ है बच्चे? कोई टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देने का जरूरत है और कुछ नहीं है इसमें। तो साइन का वैल्यू हमने निकाल लिया, कॉस का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब tan का वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। क्यों? कैसे निकलेगा? आप लोग ये सर अब साइन कॉस तो निकल गया तो tan भी निकल जाएगा। वो एकदम आसान है। कैसे है? आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, यहाँ दोनों थीटा सेम है। यानी कहने का मतलब, जो साइन में यहाँ थीटा लेंगे वही कॉस में यहाँ भी थीटा लेंगे, जो थीटा यहाँ tan का लेंगे वही दोनों सब लेंगे, ऊपर नीचे। अब बताइए, साइन 0 का क्या था? 0 का हम पहले लेते हैं tan थीटा 0 का वैल्यू क्या निकालना है? 0। तो यहाँ भी साइन की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? 0, और कॉस की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 0। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या आया बाबू? 0। कॉस 0 की जगह क्या आया बाबू? 1। साइन 0 की जगह क्या आया है? 0। और कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन 0 की जगह पे 0 आया है, और कॉस 0 की जगह पे क्या आया है? 1। डिनोमिनेटर में फिर 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे हम? यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो और न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा? क्या लिखते हैं? तो हम लोग यही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, जब tan 0 का निकल गया तो अब हम निकाल देंगे tan 30 का वैल्यू। tan 30 का वैल्यू आराम से निकालिए। तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2, तो 1/2 लिखिए, अपॉन कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या वैल्यू आ रहा है? 1/√3, यानी कि tan 30 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चा? tan 45 का वैल्यू, तो साइन 45 बाई कॉस 45, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, दोनों कट गया, क्या आ गया? 1, यानी tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है निकालना। देखिए हम कैसे निकाल रहे, ऐसा ही आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू आपसे निकल गया। अब हो गया 60 का वैल्यू, तो साइन 60,
तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2 2 इसके डिनोमिनेटर में 2 इसके डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3/1 इट मीन्स √3, यानी 60 का वैल्यू tan 60 का वैल्यू हमारे पास आ गया √3 निकल गया। अब हम करेंगे tan 90 का वैल्यू, तो sin 90 0 और cos 90 sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है, न्यूमरेटर में 0 आया तो 0 होगा, अगर न्यूमरेटर में 0 या डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहेगा तो 0 होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी आता है और इन्फिनिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्या आएगा वैल्यू इन्फिनिटी को तुम डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं कहूँगा आपके पास इन्फिनिटी बुक्स है तो इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी का कोई डिफिनीशन है, इन्फिनिटी का कोई डिफिनीशन नहीं है, यानी उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वहाँ लिखते हैं नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत बच्चा? तो साइन का निकालना सीख गए, कॉस निकालनी है, टेन निकालनी। अब हम लोग को कॉसेक निकालना है। हम जानते हैं साइन थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना है तो हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 1/sin थीटा यानी कि कॉसेक निकालना होगा तो साइन का रेसिप्रोकल यानी इसका अपोजिट। आप देख लीजिए कॉसेक लिखना है तो 0 है, अब 0 हम 1 कर दिए, क्या लिख दिए देखिए क्या है कॉसेक, तो साइन का उल्टा, साइन 0 है तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/0। 1/0 क्या डिफाइन होगा कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो गया। 30 का देख लीजिए तो 1/2 था तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। यहाँ क्या था 1/sin ही का वैल्यू का उल्टा करना है, 1/2 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा √2 हो गया इसका वैल्यू। यहाँ क्या था √3/2 तो 2/√3 हो गया। यहाँ पे क्या था 90 का वैल्यू 1 था तो 1 का रेसिप्रोकल करो यानी 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा पास 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1, इसका वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। देख लीजिए यहाँ वैल्यू हम रख रहे थे, जैसे 1 का 1 आया था और साइन थीटा की जगह हम वैल्यू रख दिए थे 0, तो क्या आ गया था नॉट डिफाइन, सही 1 रख दिए और इसके वैल्यू की जगह वैल्यू का वैल्यू पुट कर दिए तो 1/1 क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। कोई दिक्कत बच्चा? तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को आप देखिएगा। सेक थीटा, अब सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक जो होता है सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है बच्चा? स्क्रीनशॉट एक बार लेना है तो ले लीजिए, सेक थीटा में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए सेक का रिलेशन किसके साथ होता है। सेक का रिलेशन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो आपको क्या निकालना है सेक का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी जो कॉस का वैल्यू होगा वो मेंशन करते चलेंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस का क्या है ऊपर 1/1 कीजिएगा तो क्या आएगा, अगर 1/1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू 1 था तो 1/1 कीजिए तो 1/1 कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। अब देखिए इसका देख लीजिए कॉस क्या है √3/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ क्या है 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2,
यानी 2/1 इन द सेंस 2 ही होगा। और ये क्या था, 0 था, तो यहाँ रख देंगे 1/0। 1/0 डिफाइन है बाबू, नॉट डिफाइन, लिखेंगे नॉट डिफाइन। अब बताइए बच्चे, अब एक चीज आप देखिए, कॉसेक और शेक का रिलेशन आपको, यहाँ कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री नॉट डिफाइन है, यहाँ कॉसेक 90 का 1 है, यहाँ सेक 0 का 1 है, यहाँ 60 का 2/√3 है, किस में, कॉसेक में, यहाँ 30 में 2/√3 है, 45√2 सेम जिस तरह साइन में था, साइन कॉस मिला था वैसे ही सेक और कॉसेक भी मिलेगा, जिस तरह साइन कॉस, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो वैल्यू मिलना ही चाहिए, मैच करना चाहिए। और यहाँ देखिए इसका क्या था, जिस तरह हम साइन और कॉस का चेंज किए थे, अपोजिट अपोजिट सब करके दिखाए थे, वैसे ही कॉसेक और सेक में भी आ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, जो 0 का है उसमें 90 है, जो इस वाले में 90 है, इसमें 0 है। तो यहाँ क्या आपको बच्चा दिखा, √2 दोनों में सेम आ रहा है, उसमें 1/√2 1/√2 45 सेम था। अब देखिए यहाँ पे क्या था, साइन कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 था, यहाँ 60 का वैल्यू क्या है, 2/√3 है, यहाँ 30 का वैल्यू सॉरी सेक 30 का वैल्यू 2/√3 है। तो बताइए तो बच्चे, साइन निकालनी है, कॉस निकालनी है, tan का वैल्यू कॉसेक हो गया सेक, अब कॉट निकाल लीजिए। कॉट कैसे निकलता है, कॉट और tan का रिलेशन होता है, तो हम देख सकते हैं बच्चा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, ठीक है बच्चे, फॉर्मूला ध्यान रखें, कभी हमेशा इसका यूज होगा। तो हमको निकालना है क्या, कॉट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का क्या है, tan के वैल्यू को रिवर्स करेंगे। अब देखिए tan 0 है तो 1/0 क्या करेंगे, अगर 1/0 होगा तो डिफाइन होगा, नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। tan का वैल्यू 0 निकाले हैं तो 1/0 नॉट डिफाइन। अब इसको देखिए √3/2 है, सॉरी 0 है ना, तो नॉट 1/0 नॉट डिफाइन, ये वाला इसका वैल्यू है, सॉरी हम ये वाला देख रहे थे, ये तो इसका वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये वाला होगा, तो नॉट डिफाइन। क्या वैल्यू है, 1/√3 है, क्या लिखेंगे, √3, सिंपल से √3/1, 1 डिनोमिनेटर में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन न्यूमरेटर में रहेगा तो इफेक्ट करता है, ठीक है बच्चा, तो √3 हो गया। इसमें क्या है, 1 है, तो 1/1 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, 45 का वैल्यू 1 होगा। अब देखिए इसमें रूट क्या है, √3 है, √3 है, इसको क्या करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, अपोजिट में लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इसमें क्या है, 0 है, सॉरी नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। अब देखिए नॉट डिफाइन है तो 90 में क्या होगा, 1/नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मीन्स क्या होता है, तो नॉट ही डिफाइन हुआ, कुछ तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइन का नॉट ही डिफाइन, 0 थोड़े ही लिखेंगे, क्योंकि 90 का वैल्यू देख लीजिए, कॉट tan 90 का वैल्यू होगा, तो tan 90 क्या है, नॉट डिफाइन है। देखिए बच्चे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, तो ये हमारा साइन थीटा ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड टेबल था, कैसे निकालते हैं मैं आपको सब बता दिया हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, इस तरह मैं डेली न्यू टू न्यूवर्स वीडियो आप लोगों को डालूंगा और अपलोड करूँगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, स्क्रीनशॉट लेने सबको दिख रहा है ना, कोई भी किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका क्या करेंगे बच्चे आप लोग, अगर किसी भी में प्रॉब्लम हो रहा है आपको कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्या करेंगे, हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और स्क्रीनशॉट से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि सर हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम है या इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको नॉट डिफाइन या नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 0 लिखेंगे भाई, नॉट डिफाइन नहीं है, 0 क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए tan थीटा हम निकाले थे, तो tan 90 का वैल्यू निकाले थे, tan 90 का वैल्यू क्या आया था, 1/0 लिखे आया था, तो अब इसको हम 1/0 लिखे थे तो ही ना मेरा नॉट डिफाइन आया था,
उसको उलट दिया तो क्या हो जाएगा 0/1, तो फिर 0 ही ना आएगा। ठीक है, तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे नंबर पे मेरे कमेंट्स में जो है आप कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलिए थैंक यू।